हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यश गोयल, मेंबर्स ऑफ IIT BHU कॉप्स ग्रुप। तो आज हम मोज एल्गोरिथम और स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। मोज एल्गोरिथम काफ़ी सिमिलर है स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से, तो पहले स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। इसमें ये डाटा स्ट्रक्चर है जो ना क्वेरीज हैंडल कर सकता है स्क्वायर रूट n में, और अपने हमें इसमें ना प्री प्रोसेस करना पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक एरे है हमारे पास साइज n की, एंड वी हैव टू प्रोसेस टू क्वेरीज कि सम ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज n टू r, एंड वी हैव टू अपडेट द एरे एट इंडेक्स i। ये काफ़ी सिंपल सा लगेगा अगर किसी को फैनविक ट्री और सेगमेंट ट्री याद है कि वो लोगन ऑपरेशन में कर पाएगा, विच विल बी मच फास्टर दैन स्क्वायर रूट n। बट ये टेक्निक मतलब काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकती है जहाँ पे सेगमेंट ट्री इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा उन क्वेश्चंस के लिए। तो वैसे क्वेश्चन में ये टेक्निक आराम से यूज़ हो सकती है। तो बेसिक आइडिया होता है इसका कि हम है ना एरे को ब्लॉक्स में बांट लेते हैं, स्क्वायर रूट n के ब्लॉक्स में, और हम हर एक ब्लॉक का आंसर प्री कंप्यूट कर लेंगे। एंड देन अगर हमें क्वेरीज हैंडल करनी है तो हम उस ब्लॉक्स के आंसर के थ्रू क्वेरीज हैंडल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने s हमारा ब्लॉक का साइज़ है जो हमने स्क्वायर रूट n ले लिया, और हमने एरे को डिवाइड कर दिया एन s ब्लॉक्स में। देन हाउ टू हैंडल क्वेरीज। नाउ क्वेरीज हैंडल करने के लिए हमें मान लो L से R की क्वेरीज हैंडल करनी है। सो आफ्टर प्री कंप्यूटिंग सबसे पहले हम सभी स्क्वायर रूट n ब्लॉक्स का, जो भी हमारे ब्लॉक्स बनेंगे उनका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। देन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट L टू R, हमें क्या करना पड़ेगा कि L आइदर किसी है ना ब्लॉक से बिलोंग करेगा, L किसी ब्लॉक में बिलोंग करेगा और R भी किसी ब्लॉक में बिलोंग करेगा। तो जो बीच के जो ब्लॉक होंगे उन दोनों को छोड़ के जो बीच के ब्लॉक्स होंगे हमें सभी का आंसर ऐड करना पड़ेगा, एंड देन L से उस ब्लॉक के लिए इटरेट करना पड़ेगा, सेम फॉर R। तो उस इटरेशन में अगेन रूट n ऑपरेशन लग जाएंगे। सो AL से लेके A K1 प्लस K1 स्टार S माइनस वन, K1 एक इंटीजर है, यहाँ तक हमें इटरेट करना पड़ेगा। और ये इतने ब्लॉक्स का आंसर हमारे पास, ये जो ब्लॉक्स होंगे यहाँ पे उनका आंसर पहले से हमने प्री कंप्यूट कर रखा होगा। देन K2S से लेके R तक हमें इटरेट करना पड़ेगा। वी नीड टू टेक अप ट्रिवियल केसेस लाइक, मतलब L से R अगर सेम ब्लॉक में बिलोंग कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में हमें इस चीज़ का केयर करना पड़ेगा। तो साइज़ इसमें देखो साइज़ जो है हमारा ब्लॉक का जो साइज़ होगा वो रूट n ही होगा, तो जो इटरेशन के ऑपरेशन है वो रूट n से ज़्यादा नहीं लगेंगे दोनों केसेस में। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्क्वायर रूट n हो जाएगी। हाउ टू हैंडल अपडेट्स। अपडेट्स हैंडल करने के लिए हमें सिर्फ अगर हम सिंगल अपडेट की बात करें कि हमें एक इंडेक्स i पे अपडेट करना है, सो वी हैव टू जस्ट अपडेट द वैल्यू ऑफ वन ब्लॉक, क्योंकि वो एक ही ब्लॉक में वो इंडेक्स आएगा। तो अगर हम सम वाला ये क्वेश्चन लेते हैं तो इसमें हमें AJ न्यू माइनस AJ ओल्ड को ऐड करना पड़ेगा BI में। BI ये वो ब्लॉक है जिसमें jth इंडेक्स इंक्लूडेड है। अगर रेंज अपडेट करना हो तो भी पॉसिबल है स्क्वायर रूट n में। हम इटरेट करके रेंज अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेरीज हैंडल करी सेम वे में हम रेंज अपडेट भी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन है ये स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन का। यहाँ पे n साइज ऑफ एरे है, BS ये ब्लॉक साइज है, A हमारी एक्चुअल एरे है, B ये प्री कंप्यूटेशन वाली जो ब्लॉक्स की एरे है वो वाली है। ये यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट n ब्लॉक का साइज़ रख दिया। इसके बाद प्री कंप्यूट करने के लिए ये सिंपल सा लूप चला के हमने हर एक ब्लॉक के लिए ब्लॉक का आंसर प्री कंप्यूट कर लिया। अपडेट क्वेरी अपडेट भी वैसे हो जाएगा, प्लस वैल्यू माइनस AI। क्वेरीज हैंडल करने के लिए अगर ब्लॉक BL और BR कौन से ब्लॉक में R है और BL कौन से ब्लॉक में L, अगर दोनों इक्वल हैं, जो मैंने कहा था कि मतलब मैं ये वाला केस एक बार हैंडल करना पड़ेगा अलग से। अगर दोनों इक्वल है तो सीधा L से R इटरेट कर सकते हैं क्योंकि वो रूट n ऑपरेशन में हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं है तो हमें L के लिए अलग से इटरेट करना पड़ेगा, R के लिए अलग से, और बीच के ब्लॉक्स का आंसर यहाँ हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज़ इम्प्लीमेंटेशन, एक बार गो थ्रू कर लेना। सो सिंपल है, मतलब समझ गए हो गए तो। अब मोज एल्गोरिथम बेसिकली स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन की तरह होती है, पर इसमें हम ऑफलाइन क्वेरीज को हैंडल करते हैं कि हमें क्वेरीज पहले से ही दे दी एंड दे आर नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन क्वेरीज फॉर एग्जांपल ऐसा होती है कि जैसे हमें पिछले वाले आंसर से इस वाली क्वेरी मिलेगी,
वो ऑफलाइन होती है। मतलब क्वेरीज़ का अगर ऑर्डर चेंज कर दो और तुम उसके हिसाब से भी अगर आंसर निकाल सको तो वैसी क्वेरीज़ को ऑफलाइन क्वेरीज़ बोलते हैं। तो अगर हमें ऑफलाइन क्वेरीज दी गई है क्वेश्चन में तो हम मोज एल्गोरिथम का यूज़ करके एन प्लस क्यू स्क्वायर रूट एन में उन क्वेरीज को हैंडल कर सकते हैं, रेंज क्वेरीज को। तो ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, तो वाई हम ये वाली टेक्निक कर रहे हैं। पर स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन में हमें करना पड़ता है कि हमें दो ब्लॉक का आंसर मर्ज करना पड़ता है। अगर हमें एल से आर अगर निकालना है तो हमें ब्लॉक्स का आंसर मर्ज करना पड़ता है। पर समटाइम ऐसा मतलब हर बार ये आंसर मर्ज करना इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि हमें मोड निकालना है एक रेंज का, मोड इन द सेंस कि हमें एक एलिमेंट निकालना है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है एल से आर। तो उस केस में अगर आप लोग ब्लॉक हैंडल करके निकालोगे तो उसमें एक अलग से डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा जो ये बता करेगा कि इस ब्लॉक में कौन सा मैक्सिमम है, फिर अगले ब्लॉक में कौन सा मैक्सिमम, मर्ज करके अब कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो उसके लिए अलग से डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा विच विल बी डिफ़िकल्ट। पर मोज एल्गोरिथम का जो वे है हैंडल करने का वो काफ़ी अलग है, तो वो बहुत सिंपली तरीके से उसे हैंडल कर सकती है ऐसी क्वेरीज को। तो द आइडिया ऑफ द स्पेशल ऑर्डर, हम इसमें क्या करते हैं, हम क्वेरीज को एक स्पेशल ऑर्डर में पहले सॉर्ट कर लेते हैं। स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है कि हम है ना ब्लॉक्स बना लेते हैं, स्क्वायर रूट एन के अगेन ब्लॉक्स बनाते हैं। और जो क्वेरीज है हमारे पास एल से आर की फॉर्म में क्वेरीज है, तो हम क्या करेंगे ब्लॉक्स बना लेंगे। और ब्लॉक ज़ीरो है जो हमारा, तो उसके जो लेफ्ट इंडेक्स है मतलब एल जो है वो सॉर्ट होगा ब्लॉक, मतलब अगर जो ब्लॉक ज़ीरो में है तो वो वाले एल पहले आएंगे, फिर जो ब्लॉक वन के अंदर एल है वो बाद में आएंगे, जो ब्लॉक टू के अंदर एल है वो बाद में आएंगे, उसके बाद आएंगे। तो ऐसे एल सॉर्ट होंगे। अब जो ब्लॉक ज़ीरो के अंदर काफ़ी सारे एल हैं तो उनकी सॉर्टिंग होएगी उनके आर के हिसाब से। मीन्स आंसर द क्वेरीज ऑफ अ ब्लॉक इन स्पेशल ऑर्डर नेमली सॉर्टेड राइट इंडेक्स ऑफ द क्वेरीज। तो अगर ब्लॉक के अंदर की जो सॉर्टिंग होती है वो उनके राइट इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें हम सिंगल डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि हमारा किसी रेंज का एल से आर की रेंज का करंटली आंसर क्या है, और हमें ये स्पेशल ऑर्डर हमें पहले सॉर्ट कर देना, उसके बाद हमें आंसर करनी है क्वेरी। अब अगर हमें कोई क्वेरी, अब क्वेरी सॉर्ट कर दी, अब उसके बाद हमें क्वेरीज आंसर करनी है। तो अगर हमें सेकंड क्वेरी आंसर करनी है, अभी हम क्वेरी नंबर 2 पे और क्वेरी नंबर 3 आंसर करनी है, तो उसके लिए हमें या तो है ना रेंज को अपनी, या तो अपने आर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा या फिर आर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। सेम फॉर या तो एल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा या एल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास 4 ऑपरेशन हो जाएंगे कि एल को इंक्रीज़, एल को डिक्रीज़, आर को इंक्रीज़ एंड आर को डिक्रीज़। सो वी हैव टू आइदर ऐड एन एलिमेंट और रिमूव एन एलिमेंट। सो ये मतलब इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि ये एन स्क्वायर जाएगी एल्गोरिथम, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी जो सॉर्टिंग है वो सॉर्टिंग के कारण ये एल्गोरिथम हमारी एन प्लस क्यू स्क्वायर रूट एन में चलेगी। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला प्रूफ अभी नीचे बता दूंगा। सिंस वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्वेरी दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द आंसर क्वेरीज ऑफ, मतलब हमने अभी ऑर्डर चेंज किया तो ये तभी पॉसिबल है जब ऑफलाइन क्वेरीज हो। अगर ऑनलाइन क्वेरीज होंगी तो हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो वी हैव टू गो फॉर अनदर टेक्निक। तो सबसे पहले सॉर्टिंग करेंगे, तो सॉर्टिंग क्यू लॉग क्यू में हो जाएगी। देन अगर ब्लॉक साइज एस है तो एस करंटली लेट अस अज्यूम कि एस स्क्वायर रूट एन है। तो इफ वी लुक ऑल द क्वेरीज ऑफ लेफ्ट इंडेक्स इन द सेम ब्लॉक, कि लेफ्ट इंडेक्स वाली जो मतलब सेम ब्लॉक में है, द क्वेरीज आर सॉर्टेड इन द राइट इंडेक्स। तो हमारी जो मैंने बताया था कि ब्लॉक के अंदर जो क्वेरीज है वो राइट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है। सो देयर फॉर वी विल कैलकुलेट एड करंट आर एंड रिमूव करंट आर। मतलब हमारा जो करंट आर का पॉइंटर है वो मैक्सिमम ओ एन टाइम ही मूव करेगा किसी एक ब्लॉक के लिए, ठीक है। एंड देयर आर एन बाय एस ब्लॉक्स, सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर आर पॉइंटर विल बी एन बाय एस इंटू में एन। देन करंट एल, हमारा जो एल पॉइंटर है वो अगर हम बात करें तो वो एस टाइम्स, हम हाँ दो क्वेरीज के बीच में वो एट मोस्ट एस टाइम्स ही ट्रेवर्स करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा एल पॉइंटर है, जो हमारा एल है वो एक ब्लॉक के अंदर है, और अगर ब्लॉक का साइज देखें तो एस है, तो हमारा जो एल है वो मैक्सिमम या तो एस ऐड होगा या फिर एस रिमूव होगा। मतलब जो पॉइंटर है वो एस टाइम्स ही यूज़ होगा एक क्वेरी के लिए।
क्योंकि वर्स्ट केस में हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि हमारा एक ब्लॉक में जो ये पॉइंटर है वो मतलब स्टार्टिंग में है, फिर सेकंड क्वेरी के लिए वो लास्ट में है, फिर थर्ड क्वेरी के लिए वो अगेन स्टार्टिंग में है। तो ये इसलिए ये ओ एस ही मूव करेगा, उससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। और हर एक क्वेरी के लिए एस मोमेंट एट मोस्ट होगी, तो एस क्यू इसकी एडिशनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारा जो करंट एल ऐड या रिमूव है वो मैक्सिमम एस क्यू में होगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन प्लस क्यू स्क्वायर रूट एन। ऐसा है हमारा ब्लॉक का साइज जो हम स्क्वायर रूट एन अभी मान के चल रहे हैं। तो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन प्लस क्यू एफ स्क्वायर रूट एन। एफ है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग, मतलब हमारा जो ये फंक्शन है ये ऐड और करंट और रिमूव करने का, इसकी भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो अगर वो एफ कॉम्प्लेक्सिटी से वर्क कर रहा है तो हमारा टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ये रहा। इस इम्प्लीमेंटेशन में मैंने गिलबर्ट ऑर्डर यूज़ करा है। गिलबर्ट ऑर्डर इज़ अ काइंड ऑफ टेक्निक, क्योंकि हमारी पूरी एल्गोरिथम एक्चुअल में ना ब्लॉक साइज पे मैटर कर रही है। अगर ब्लॉक साइज अगर चेंज करेंगे तो एल्गोरिथम फास्ट भी हो जाती है कभी, और कभी है ना टाइम ज़्यादा भी ले लेती है। तो इसके लिए एक टेक्निक है गिलबर्ट ऑर्डर टेक्निक, उसमें ये बेस्ट ब्लॉक साइज लेने की कोशिश करता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम रहती है, तो इसका ब्लॉक साइज ये काफ़ी अच्छा निकालता है। तो इसलिए ये मैंने गिलबर्ट ऑर्डर यहाँ पे यूज़ करी है। ये क्वेरीज का स्ट्रक्चर है एल आर और आई डी, जो हमारी एक्चुअल आई डी है क्वेरीज की, क्योंकि हम सॉर्ट कर देंगे तो वो क्वेरीज मिक्स हो जाएंगी। तो हमें मेंटेन करना है ये कौन सी आई डी का आंसर है वो। ये गिलबर्ट ऑर्डर ये निकालेगा। ये ऑपरेटर है, ये ए डॉट ऑर्डर लेस देन बी डॉट ऑर्डर होना चाहिए। इसका मैं लिंक भी नीचे दे दूँगा। ये कोड फोर्सेस पे एक ब्लॉग है इसका, अगर वहाँ से पढ़ सकते हैं टेक्निक गिलबर्ट ऑर्डर वाली। बुल विजिटेड, ये विजिटेड वाली है। ये यहाँ पे ये मोज का स्ट्रक्चर है। ये रिजल्ट स्टोर कर रहा है, ये करंट एल करंट आर के पॉइंटर है। ये सेटअप कर दिया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 कर दी। ये फ्रीक्वेंसी के लिए, ये इस वाले क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पे क्वेश्चन का लिंक है। ये पावरफुल एरे नाम का क्वेश्चन है कोड फोर्सेस पे, ये उसका सॉल्यूशन है। सो इसमें हमें एक्चुअल में क्या करना था, इसमें हमें एल से आर की क्वेरी दे रखी थी और हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इंटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इंटू में एक्स। एक्स इज़ द एलिमेंट जो एल से आर में अकर कर रहे हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स का समीशन निकालना था हर एक एलिमेंट के लिए जो एक्स एल से आर में अकर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये यूज़ किया था। तो एल आर हमारा यहाँ पे इनपुट है, ये की क्वेरीज हमने डाल दी, यहाँ पे गिलबर्ट ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे मोज एल्गोरिथम कॉल कर दी। सो मोज एल्गोरिथम यहाँ पे पहले सेटअप, यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी 0 कर दी सबसे पहले। करंट एल पॉइंटर यहाँ पे ये दोनों सेट कर दिए। नाउ हमें हर एक क्वेरीज के लिए एम हमारी नंबर ऑफ क्वेरीज हैं उसके लिए ट्रेड करा। करंट आर पॉइंटर अगर लेस देन है क्वेरी के, जो क्वेरी आई अभी हम जिसका आंसर निकालना चाह रहे हैं उससे, तो हमें करंट आर पॉइंटर हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल करेंगे। अगर करंट आर पॉइंटर ग्रेटर देन क्वेरी डॉट आर है तो रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे। सेम फॉर करंट एल पॉइंटर। यहाँ पे ये फंक्शन है ऐड फंक्शन एंड रिमूव फंक्शन। सिंपल सा फंक्शन है। हम रिजल्ट माइनस इक्वल जो हमारा प्रीवियस हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने माइनस कर दिया, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ आई हमारी प्लस प्लस हो जाएगी। उसके बाद हमने रिजल्ट में वो ऐड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट एक्चुअल में आ जाएगा कि हमारा चेंज कितना आया इस ऑपरेशन के बाद। सेम फॉर रिमूव, हमने पहले माइनस कर दिया जो प्रीवियस था, फिर फ्रीक्वेंसी आई माइनस करी एंड रिजल्ट प्लस इक्वल फ्रीक्वेंसी आई का स्क्वायर इंटू आई। आंसर क्वेरी डॉट आई डी में हमने रिजल्ट स्टोर कर लिया, देन वी हैव जस्ट प्रिंटेड द आंसर। सो ये थी बेसिकली। यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं कोड फोर्सेस के, प्रॉब्लम्स के, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन एंड मोज एल्गोरिथम पे। ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग। सो थैंक यू।